Hello and welcome. So, in today's lecture, we'll be learning about primary and foreign keys and also about left, right, and full joins. And I'm your instructor, Divya Thakur. One-to-one relationship क्या होती है? So, जब if in a database जो tables हैं आपस में related होती हैं, so one column is related to another column of the table and उनकी जो rows हैं उनमें जैसे suppose ID है and artist name है, so one ID पे एक artist का name होगा, 2 ID पे second artist का name होगा and so on. कभी भी 1 1 1 रिपीट नहीं होगा एंड अलग अलग नेम्स नहीं आएंगे एंड सिमिलरली जैसे 1 की आईडी पे एक बार आर्टिस्ट का नेम आ चुका है तो सेकेंड आईडी में उसी आर्टिस्ट का नेम वापस नहीं आएगा. सो फॉर इंस्टेंस जैसे यूएन में अ कंट्री कैन हैव ओनली वन यूएन रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो अ यूएन रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट ओनली वन कंट्री. सो दिस इज वाइसी वर्सा, दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप. So this relationship in our database can be created using primary key and unique foreign key constraints. जैसे ये आपकी टेबल है, so इसमें आप देख रहे हो कि ये नेम्स हैं ऑफ द आर्टिस्ट और ये टाइटल उनके ट्रैक्स के हैं. सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ACDC है, सो उसके लिए 2 ट्रैक्स हैं, बट यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं उनके हमेशा 1 आर्टिस्ट है. One-to-many relationships. So this is where a column from one table can have multiple matching columns in another table. So this relationship is defined as one-to-many. जब जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे ACDC 2 बार आ रहा है और यहाँ पे टाइटल्स अलग अलग हैं, सो दिस इज़ अ वन टू मैनी रिलेशनशिप. अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बैकबीट है तो उसका टाइटल है बैकबीट साउंड ट्रैक और बैकबीट साउंड ट्रैक फिर कभी रिपीट नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ अ वन टू वन रिलेशनशिप. बट यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट और ये सारी हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप्स. सो सपोज जब एक कार को असेंबल करना होता है तो मल्टीपल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो जैसे पेंट पे काम करें, जो उसकी असेंबली पे काम करें, जो इंजन पे काम करें, जो सीट्स पे काम करें. सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स हमें चाहिए होते हैं. सो दिस इज़ नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप्स. और ये वाली रिलेशनशिप भी क्रिएट हो सकती है यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की. सो वन टू मैनी का देख लेते हैं एग्जाम्पल. सो सपोज दिस इज़ अ कस्टमर ID, दिस इज़ द फर्स्ट नेम. सो कस्टमर ID एंड फर्स्ट नेम हैव वन टू वन रिलेशनशिप्स. आप देख रहे हो 1 पे हमेशा लुइस है, 2 पे हमेशा लियोनी है, 3 पे हमेशा फ्रैंकॉइस है. लेकिन जो उन्होंने यहाँ से इन्वॉइस जनरेट किए वो अलग अलग हैं, अलग अलग टोटल्स बने इनके इन्वॉइसेस के. सो दैट्स वाई फर्स्ट नेम और कस्टमर ID और टोटल वन टू मैनी रिलेशनशिप्स के साथ है. तो लुइस ने एक बार इन्वॉइस बनाया 3.98 का, एक बार इन्वॉइस बनवाया 3.96 का, एक बार इन्वॉइस बनवाया 5.94 का, 0.99 का एंड सो ऑन. So this is one-to-one and one-to-many relationships. So primary key क्या होता है? So primary key is a unique column in a particular table. This is generally the first column in each of our tables. And हमेशा उसमें कहीं ना कहीं ID आएगा. जैसे एल्बम की टेबल है तो एल्बम ID आएगा या सिंपली ID आएगा. And it is common that primary key हमेशा first column हो in most of the tables. Foreign key क्या होता है? Foreign key is a column in one table that is a primary key in a different table. So इसके बारे में हम देखते हैं आगे. अब बढ़ते हैं जॉइंट्स की तरफ. तो जॉइंट्स में ERD डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की इस टेबल में प्रोडक्ट ID इसकी खुद की प्राइमरी की है, बट यहाँ जो सप्लायर ID है, कैटेगरी ID है, ये भी मैंशनड है. तो ये इस टेबल के लिए फॉरेन ID है. सो अब सप्लायर ID जो है वो सप्लायर्स की टेबल से ये कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं. सो इसमें सप्लायर ID इज़ दी प्राइमरी की एंड सप्लायर ID हियर इज़ दी फॉरेन की. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक जॉइन प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. उसी तरीके से प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज वाली जो टेबल है उससे भी हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं. सिमिलरली ऑर्डर्स की टेबल में से ऑर्डर ID इज़ द प्राइमरी की, कस्टमर ID मेंशनड है, एम्प्लॉय ID मेंशनड है. सो ऑर्डर्स एंड
कस्टमर्स को हम रिलेट कर सकते हैं एंड इसे एम्प्लॉयज़ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं एंड जान सकते हैं उनके बारे में। सो देखते हैं लेफ्ट जॉइन। सो लेफ्ट जॉइन एक कीवर्ड है दैट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। जब एक मैच है यहाँ पे, इफ़ दिस मैच एग्जिस्ट, तो इस टेबल 2 की तो सिर्फ मैचिंग वैल्यूज़ आएंगी, बट टेबल 1 की सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी व्हेन देयर इज़ अ मैच। सो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल दैट इज टेबल 1 एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल दैट इज टेबल 2। The result is 0 records from the right side if there is no match। तो अगर कोई मैच नहीं भी है तो लेफ्ट जॉइन की ये जो अनमैच चीज़ें हैं वो चली जाएंगी, बट बाकी सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी एंड राइट टेबल का तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ना ये मैच हुआ और ना ही इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे शो होगी। सो ये अनमैचड वैल्यूज शो होंगी इफ़ देर इज़ नो मैच। सो ये इसका सिंटैक्स है। कॉलम नेम आएगा सिलेक्ट के बाद, फ्रॉम टेबल का नेम आएगा, लेफ्ट जॉइन टेबल 2 आएगा एंड ऑन कंडीशन आएगी यहाँ पे। सो जो भी प्राइमरी की एंड फॉरेन की का यहाँ रिलेशन है वो आएगा। सो इन सम डेटाबेसेस लेफ्ट जॉइन इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन। सो यहाँ पे हम क्वेरी में लेफ्ट जॉइन की जगह लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Now, in your Visual Studio Code, click on this File tab, click on this Open folder, and open the folder in which you have kept your database. So for me, this is this folder. Click on Select Folder. So अब मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+P करती हूँ ताकि I can select my database. So I'm selecting the Chinook database over here and यहाँ से देख लेते हैं। Okay, so let me go in and so this is my Chinook database। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एल्बम्स में there is an album ID which is unique to this table, but there is one artist ID also। So this is what? This is a foreign key। अब artist की table में there is just one artist ID which is the primary key to the artist table। So artist ID is the foreign key to this albums table। So हम use करते हैं इस foreign key and left key को यहाँ पे। So suppose यहाँ पे मैंने न्यू क्वेरी की। सो आर्टिस्ट एक बार सब देख लेते हैं कि आर्टिस्ट की टेबल में क्या क्या है। सो जस्ट क्विकली रनिंग दिस क्वेरी। सो आर्टिस्ट आईडी है यहाँ पे एंड नेम्स है सारे आर्टिस्ट के। सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ 1-to-1 रिलेशनशिप। 1 पे ACDC है, 2 पे एक्सेप्ट है, और ना 1 कभी और रिपीट हो रहा है और ना ही ACDC कभी और रिपीट हो रहा है। सो देयर इज़ अ 1-to-1 रिलेशनशिप आर्टिस्ट की टेबल में है ऐसा। एंड अब देख लेते हैं एल्बम्स की टेबल। सो आई एम जस्ट गोना डू अ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एल्बम्स। So let me run this query, select and run। अब यहाँ आप देख सकते हो कि there is one album ID and there is artist ID and then there is the title of these albums। So इन दोनों को combine हम कर सकते हैं because जो albums है, albums की table में there is artist ID which is the foreign key। ओके, एंड जो आर्टिस्ट की टेबल है उसमें देर इज आर्टिस्ट आईडी विच इज इट्स प्राइमरी की। सो ऑन कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना डू सिलेक्ट। इसे बाद में लिखेंगे, कॉलम नेम्स को पहले लिख लेते हैं फ्रॉम। सो मुझे लेफ्ट चीज़ चाहिए। सो मुझे लेफ्ट में चाहिए एल्बम्स। एल्बम्स की टेबल ले लेते हैं लेफ्ट में एंड लेफ्ट जॉइन यहाँ लिख देते हैं।
और फिर मुझे चाहिए टेबल 2 एज आर्टिस्ट। सो यहाँ पे इन दोनों को AR एलियस दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं AL। ओके, अब यहाँ कंडीशन लिख देते हैं ऑन। सो कंडीशन विल बी AL डॉट आर्टिस्ट ID इक्वल्स टू AR डॉट आर्टिस्ट ID। कॉलम्स जो सिलेक्ट करने हैं वो हो जाएगा AL डॉट टाइटल एंड AR डॉट name. So let me select this and run the selected query. So आप देख सकते हैं यहाँ टाइटल ट्रैक्स आ गए और यहाँ उनके एल्बम्स, आर्टिस्ट के नेम्स आ गए, यहाँ एल्बम्स के नेम्स आ गए। सो अब आप देखिए ट्रैक्स की टेबल को। ट्रैक्स की टेबल में ट्रैक आईडीज थी प्राइमरी की, बट यहाँ एल्बम आईडी भी है, मीडिया टाइप आईडी भी है, जॉनर आईडी भी है, तो इसमें 3 फॉरेन कीज हैं। सो मैं ट्रैक्स को जॉनर्स से रिलेट कर सकती हूँ। लेट मी सी जॉनर्स में क्या क्या है। आई एम जस्ट क्विकली गोना डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉनर्स। सो जॉनर्स में है रॉक, जैज, मेटल। तो अगर मुझे जानना है कि ऐसा कौन सा कंपोज़र है जो रॉक बनाता है, ऐसे कौन से ट्रैक्स हैं, ऐसे कौन से एल्बम्स हैं, ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो रॉक या जैज पे वर्क करते हैं, सो मैं इन सभी टेबल्स को कंबाइन करके वो देख सकती हूँ। सो सपोज मैं लेफ्ट जॉइन ही यूज़ करती हूँ। सो हम इसे सेलेक्ट बाद में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फ्रॉम हम रखते हैं ट्रैक्स की टेबल को, एलियस दे देते हैं एज T एंड यहाँ पे लेफ्ट जॉइन करते हैं। लेफ्ट जॉइन हम करते हैं एल्बम्स की टेबल पे पहले एज L, देन अगेन लेफ्ट जॉइन करते हैं इसे आर्टिस्ट की टेबल पे एज AR एंड फाइनली लेफ्ट जॉइन करते हैं जॉनर्स की टेबल पे, एलियस दे देते हैं एज G। So let me also turn this into, ठीक है। अब हमारी सारी टेबल्स हो गई। अब यहाँ कंडीशन आएगी। सो ऑन द कंडीशन इज T डॉट जो एल्बम आईडी है शुड बी इक्वल टू AL डॉट एल्बम आईडी। देन कंडीशन है T डॉट आर्टिस्ट आईडी should be equal to AR dot artist ID, and then finally T dot genre ID is equals to G dot genre ID. अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए उन एल्बम्स की नेम्स, इसे भी एलियस दे देते हैं एल्बम नेम। देन हमें चाहिए आर्टिस्ट की टेबल से आर्टिस्ट के नेम्स, इसे भी दे देते हैं आर्टिस्ट नेम। फाइनली हमें जॉनर्स चाहिए। सो आई एम जस्ट गोना राइट G डॉट नेम एज जॉनर्स एंड ट्रैक्स में से हम ले लेते हैं ट्रैक्स के नेम्स। सो आई एम जस्ट गोना डू अ T डॉट नेम एंड राइट इट एज ट्रैक नेम। अब मुझे चाहिए जहाँ पे जॉनर्स सिर्फ रॉक एंड जैज हो, तो आई एम पुटिंग अ कंडीशन वेयर the G dot name equals to rock or G dot name equals to jazz. So now इसे क्लोज करते हैं एंड हमारी ये जो क्वेरी है इसे रन करते हैं।
ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक. जब भी यहाँ पे लेफ्ट जॉइन करो तो हमेशा कंडीशन वहीं पुट करनी है. सो लेफ्ट जॉइन के बाद ये कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन इस वाले लेफ्ट जॉइन के बाद आएगी, एंड फाइनली this condition over here. Select and run the query saying no such t.artist_id. Okay, so यहाँ artist id नहीं है, media type है. So I am just removing the artist का table. ठीक है, तो हम देख लेते हैं एल्बम नेम, जॉनर्स एंड ट्रैक नेम. सो हमें मिल गए वो सारे एल्बम्स. So these are the album names, these are the genres, these are the track names. So आप देख सकते हो एल्बम है बॉल्स टू द वॉल, पर इसमें बहुत सारे ट्रैक्स हैं. जैसे रेस्टलेस एंड वाइल्ड हैज़ फास्ट एज शार्क, रेस्टलेस एंड वाइल्ड, प्रिंसेस ऑफ ड्रॉन. बट बॉल्स टू द वॉल में सिर्फ एक ही ट्रैक है विच इज़ बॉल्स टू द वॉल. एंड ये वाला जो एल्बम है इसमें ये सारे ट्रैक्स हैं. तो जो जॉनर इज़ रॉक. एंड फाइनली हम जाते हैं 29 पे टू सी जैज़. जैज़ जॉनर नहीं आया. सो लेट मी जस्ट ऑर्डर बाय कर देते हैं इसे. So just do an order by g.name. मुझे ascending में ही चाहिए, so I'm keeping it as it is. Select the query and run again. So ये सारे jazz के albums आ गए and track names आ गए. And finally last में जाएंगे तो सारे rock के होंगे. So this is how you can do a left join. Perform a left join and combine two or more than two tables together to extract information. Now let's come on to SQL right join. The right join keyword returns all records from the right table and matching records from the left table. So आप देख सकते हैं if there is a match, if the condition is true, तो इन दोनों टेबल्स की मैचिंग वैल्यूज़ आएंगी प्लस टेबल 2 की सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी. बट अगर यहाँ पे मैच नहीं है तो मैचिंग जो अनमैचड वैल्यूज़ हैं वो तो नहीं आएंगी, बट टेबल 2 की बाकी की वैल्यूज़ यहाँ डिस्प्ले में आएंगी. सो द रिजल्ट इज 0 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड इफ देर इज नो मैच. इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, राइट जॉइन टेबल 2 एंड ऑन कंडीशन प्राइमरी एंड फॉरेन की का. एंड इन सम डेटाबेसेस राइट जॉइन की जगह राइट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं. सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ राइट जॉइन. सो इसके लिए हम टेबल देख लेते हैं कस्टमर्स की एक बार. सो आई एम जस्ट गोना डू अ न्यू क्वेरी एंड रन दिस. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है. सो कुछ जो कस्टमर्स हैं उनकी कंपनी में नल लिखा हुआ है. सो अगर मुझे जानना है ऐसे कौन से मेरे कस्टमर्स हैं जो कंपनी के तरफ से इन्वॉइसेस जनरेट कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट गोना गो इन माय इन्वॉइसेस टेबल. आप देख सकते हो कि कस्टमर्स की टेबल में देयर इज़ अ प्राइमरी की कस्टमर आईडी. इन्वॉइसेस की टेबल में देयर इज़ अ प्राइमरी की इन्वॉइस आईडी but also a foreign key which is customer ID. So I can use both these tables. और मुझे जानना है कि इन्वॉइस टोटल जो है कितने जनरेट हुए हैं एंड ऐसे कौन से मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कंपनी के तरफ से इन्वॉइसेस जनरेट किए हैं. सो फॉर दैट आई कैन राइट अ क्वेरी जिसमें मैं राइट जॉइन यूज़ कर सकती हूँ. तो राइट जॉइन में मुझे सारे इन्वॉइसेस चाहिए. आई एम जस्ट गोना डू फ्रॉम कस्टमर्स की टेबल. सो एलिस दे देते हैं एज सी एंड राइट जॉइन कर देते हैं, या आप राइट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं. राइट जॉइन विथ इन्वॉइसेस एज आई
ओके, एंड कंडीशन है सो ऑन C dot customer ID should be equal to I dot customer ID. सिलेक्ट क्या करना है हमें? सिलेक्ट करना है the company name and the invoice का total. So let me just select this and run this query. So यहाँ पे जो error आया है that is right and full outer joins are not currently supported in this SQLite extension. So आप क्या कर सकते हैं? आप एक अलग ID यूज़ कर सकते हैं which is Microsoft SQL Server Management Studio which is also SSMS. इसका extension भी VS Code पे मिलता है to perform these write and so जो है वो है MSS SQL Server, this one MS SQL. So आप इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं or you can use this ID which is SQL Server Management Studio. So I'm going to use this. So इसके लिए I'm going to right click and use this run as administrator. तो यहाँ से अब आपसे पूछेगा सर्वर नेम. सो इसमें ये यूज़र नेम कॉपी करके लिखना है बट जस्ट यहाँ पे एंड बैकस्लैश एंड लिखना है SQL Express all in caps. So just click on connect. तो अब हम अपना डेटाबेस यहाँ अटैच कर लेते हैं. फॉर दैट जस्ट गो टू दिस डेटाबेसेस, राइट क्लिक, क्लिक ऑन दिस अटैच ऑप्शन एंड यहाँ पे ऐड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस फोल्डर में chinook.mdf फाइल स्टोर कर रखी है. सो I'm just gonna select it, click on OK and make sure that ये जो फाइल टाइप है डेटा वो सिलेक्टेड हो. क्लिक ऑन OK एंड यहाँ पे एक डेटा कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो गया है. सो इट हैज़ टेबल्स एक्सपैंड करते हैं. सो आपको दिख जाएगा दैट dbo.album, dbo.artist, ये सारी टेबल्स हमारे पास आ गई हैं. सो इसमें कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे इसकी कॉलम्स हैं. कीज़ भी बता रहे हैं कीज़ कौन कौन सी है. सो देयर इज़ वन प्राइमरी की विच इज़ एल्बम एंड वन फॉरेन की फ्रॉम द आर्टिस्ट टेबल. सो ये हमें सारी चीज़ें यहाँ बता रहे हैं. सो लेट्स वर्क ऑन इट. Let's do a right join on our customers table and invoices की table पे. Let's perform a right join. So आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइमरी की है. PK इसने यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है PK और की भी अलग है. यहाँ की डिज़ाइन अलग है, यहाँ लिखा है FK. So let's click on a new query and एक query लिखते हैं. So select एंड फ्रॉम लेते हैं. सो हमें राइट टेबल की सारी चीज़ें यानी इन्वॉइसेस सारे चाहिए और कस्टमर्स की कंपनी चाहिए जो कि नल भी हो सकती हैं. सो आई एम जस्ट गोना टाइप फ्रॉम कस्टमर. सो वी आर डूइंग अ राइट जॉइन. कौन सी टेबल पे? इन्वॉइस की टेबल पे. इन दोनों को एलियस दे देते हैं एज आई और ऊपर दे देते हैं एज सी. कंडीशन क्या है? ऑन C डॉट कस्टमर ID इक्वल्स टू I डॉट कस्टमर ID. हमें सिलेक्ट क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से कस्टमर की कंपनी. ओके, सो कस्टमर की कंपनी सिलेक्ट करनी है एंड सारे इन्वॉइसेस के टोटल सिलेक्ट करने हैं. ओके, सो कुछ कंपनीज में नल वैल्यूज़ भी हैं. सो पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं. सो यहाँ पे कंपनीज की नल वैल्यूज़ और उनके टोटल आ गए.
सो हमें वो एक्सक्लूड करना है, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें एक्सक्लूड करना है, सिर्फ जो कंपनी की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास इन्वॉइसेस वो देखने हैं। तो यहाँ एक वेयर क्लॉज लिख लेते हैं, वेयर सी डॉट कंपनी इज नॉट नल। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारे पास सारे वो कस्टमर्स आ गए जो कंपनीज हैं, एंड जो इंडिविजुअल्स नहीं बट कंपनीज हैं, एंड उनके टोटल इनवॉइसेस आ गए यहाँ पे। नाउ लेट्स कम ऑन टू SQL फुल जॉइन। द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न करता है ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन द लेफ्ट एंड द राइट टेबल। जो मैच है तो दोनों टेबल्स की सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। सो द टिप इज फुलर आउटर जॉइन कैन ऑल्सो बी रिटन एज फुल जॉइन। सो ये इसका सिंटैक्स है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 ऑन कंडीशन प्राइमरी एंड फॉरेन की, एंड आप वेयर कंडीशन भी पुट कर सकते हैं। देन this is the full outer join, when there is a match all the values are put on display। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑफ फुल आउटर जॉइन। सो आप यहाँ से देख सकते हैं दैट देयर इज वन प्लेलिस्ट करके यहाँ पे टेबल है, एंड इसके कॉलम्स में है प्लेलिस्ट आईडी एंड नेम, और ये हमारी ट्रैक्स की टेबल है जिसके पास तो ट्रैक आईडी है PK, और ये 3 फॉरेन कीज हैं विच इज एल्बम आईडी, मीडिया आईडी, जॉनर आईडी। तो इसके पास प्लेलिस्ट आईडी नहीं है, ठीक है। सो हम एक और ऐसी टेबल ढूंढते हैं ताकि हम प्लेलिस्ट और ट्रैक आईडी को कंबाइन कर सकें। सो देयर इज वन टेबल विच इज प्लेलिस्ट ट्रैक। सो हमें सारे प्लेलिस्ट के नेम्स चाहिए एंड सारे ट्रैक्स के नेम्स चाहिए। सो उस पर एक फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे हमको 3 टेबल्स यूज़ करनी है टू गेट ऑल द डेटा इन दिस प्लेलिस्ट ट्रैक्स एंड दिस ट्रैक टेबल, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना डू फ्रॉम, यहाँ लिख लेते हैं ट्रैक, एज लगा लेते हैं T। सो फुल जॉइन परफॉर्म करते हैं ऑन दिस प्लेलिस्ट ट्रैक टेबल, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। प्लेलिस्ट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे और ट्रैक आईडी यहाँ पे फॉरेन की है। सो आई एम जस्ट गोना डू फुल जॉइन प्लेलिस्ट ट्रैक, और इसको हम ले लेते हैं एज एलिस PT। ओके, कंडीशन क्या है, दिस T डॉट ट्रैक आईडी इक्वल्स टू PT डॉट ट्रैक आईडी, ठीक है। एंड परफॉर्म करते हैं फुल जॉइन अगेन ऑन दिस प्लेलिस्ट की टेबल। एलिस दे देते हैं स्मॉल p ऑन T डॉट ट्रैक। ओके, सो दिस इज PT डॉट प्लेलिस्ट आईडी इक्वल्स टू P डॉट प्लेलिस्ट आईडी। सो हम एक काम करते हैं, प्लेलिस्ट आईडी के पास दोनों ही प्लेलिस्ट आईडी एंड ट्रैक आईडी है। सो आई एम जस्ट गोना राइट फ्रॉम द प्लेलिस्ट ट्रैक, यहाँ इसे पहले लिख लेते हैं, एंड यहाँ लिखते हैं सिर्फ ट्रैक को, कंडीशंस जो हैं एंड यहाँ लिख लेते हैं प्लेलिस्ट आईडी। तो हमने क्या किया, हमने 3 टेबल्स लिए हैं, आप विजुअलाइज कर लीजिए। सो द फर्स्ट टेबल इज प्लेलिस्ट ट्रैक की टेबल, इसके पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो इसके पास एक ट्रैक आईडी है एंड प्लेलिस्ट आईडी है। अब एक टेबल यहाँ पे है विच इज दिस प्लेलिस्ट की,
हमें इन सारी प्लेलिस्ट की नेम्स चाहिए, हमें नेम्स चाहिए, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही आईडी है, वो भी है प्लेलिस्ट आईडी। अब ये है ट्रैक्स की टेबल, ये ट्रैक्स है, इसके पास ट्रैक नेम्स हैं। हमें प्लेलिस्ट एंड ट्रैक्स दोनों चाहिए, कौन सी प्लेलिस्ट में कौन कौन से ट्रैक्स हैं वो हमें देखना है, बट यहाँ पे है ट्रैक आईडी, इसलिए हमने प्लेलिस्ट ट्रैक की टेबल को लिया है ताकि हम इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकें यहाँ पे। सो हमने फ्रॉम प्लेलिस्ट ट्रैक एज पीटी लिया, अब उसे फुल ज्वाइन करवाया विद दिस ट्रैक की टेबल के साथ, ठीक है। सो इसे ज्वाइन करवाया ट्रैक आईडी एंड ट्रैक आईडी से यहाँ से। सो ट्रैक आईडी इसके लिए प्राइमरी की है, इसके लिए फॉरेन की है, एंड सिमिलरली यहाँ पे प्लेलिस्ट आईडी जो है इसे ज्वाइन कराया प्लेलिस्ट ट्रैक के साथ, जहाँ पे प्लेलिस्ट आईडी इसके लिए प्राइमरी की है और इसके लिए फॉरेन कीज़ हैं। सो इस टेबल में सिर्फ 2 फॉरेन कीज़ हैं, ये भी फॉरेन की है इसके लिए और ये भी फॉरेन की ही है इसके लिए, ठीक है। सो अब यहाँ हमें चाहिए प्लेलिस्ट, हमारी टेबल जो थी विच इज़ पी, इसकी सारी नेम्स चाहिए एंड इसे एलियास दे देते हैं प्लेलिस्ट, और हमें चाहिए ट्रैक की नेम्स, सो टी डॉट नेम, इसे एलियास दे देते हैं ट्रैक नेम्स, ठीक है। एंड हमें फुल आउटर ज्वाइन कराना है, फुल ज्वाइन किया है हमने, हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो अब इसे एग्जीक्यूट करा देते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट है सपोज म्यूज़िक, तो ट्रैक के नेम्स ये सारे हैं, और दोज अबाउट टू रॉक, बॉल्स टू द वॉल एंड ये सारे। सो एक बार इसे ऑर्डर बाय भी कर लेते हैं, ऑर्डर बाय प्लेलिस्ट के नेम से। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ पी डॉट नेम एंड एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो 90s म्यूज़िक में ये सारे ट्रैक्स हैं, आप देख सकते हैं, एंड म्यूज़िक के प्लेलिस्ट में ये सारे ट्रैक्स हैं, एंड फाइनली वी हैव टीवी शोज जो ये सारे हैं। सो दिस इज़ हाउ full join works. So this is all. Thank you for watching.